नमस्कार, जीटीसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सतेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं सत्य विद सतेंद्र। राम, करोड़ों भारतीयों की आस्था का नाम। रामलला, करोड़ों श्रद्धालुओं के विश्वास का केंद्र। और राम मंदिर, एक ऐसा मंदिर जिसके निर्माण में देश दुनिया से भक्तों ने अपनी श्रद्धा, अपनी भावनाएं और अपना योगदान समर्पित किया। लेकिन आज उसी आस्था, उसी विश्वास और उसी चढ़ावे को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे और दान राशि के प्रबंधन को लेकर लगे आरोपों ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। मामला अब सिर्फ दान और हिसाब किताब का नहीं रहा, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं के भरोसे से जुड़ा सवाल बन गया है। दावों और आरोपों के बीच जांच चल रही है। एसआईटी मामले की पड़ताल कर रही है। राजनीतिक बयानबाजी तेज है। कोई इसे गंभीर अनियमितता बता रहा है, कोई इसे साजिश करार रहा है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल वही है जो देश जानना चाहता है। क्या ये केवल आरोप है या फिर जांच में ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं जो कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं? दान का हिसाब क्या है? जांच कहां तक पहुंची है? और आखिर सच क्या है? इन्हीं सवालों की पड़ताल करेगा हमारा ये खास कार्यक्रम, राम मंदिर में चोरी, किसकी भरी तिजोरी। राम मंदिर में चढ़ावे और दान राशि को लेकर उठे सवाल अब जांच के केंद्र में हैं। एसआईटी अपनी जांच आगे बढ़ा रही है और अलग अलग पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। चढ़ावे के रिकॉर्ड, दान प्रबंधन की प्रक्रिया, वित्तीय दस्तावेजों और प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जुड़े कई बिंदुओं पर जानकारी जुटाई जा रही है। जांच अभी जारी है, लेकिन इस पूरे मामले में कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर जांच किस दिशा में बढ़ रही है? किन पहलुओं की पड़ताल हो रही है? और अब तक क्या क्या जानकारी सामने आई है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अयोध्या के राम मंदिर को मिले चढ़ावे में कथित हेराफेरी का मामला बढ़ता जा रहा है। इसकी जांच कर रही एसआईटी ने अपनी शुरुआती रिपोर्ट बना ली है। ये रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ के पास भी पहुंच गई है। ये रिपोर्ट 150 पन्नों की है। सूत्रों ने बताया कि जांच के दौरान एसआईटी को कई अहम सबूत मिले हैं। चढ़ावे में हेराफेरी के आरोप लगने के बाद योगी सरकार ने 13 जून को एसआईटी बनाई थी। जांच के दौरान 6 दिन तक एसआईटी ने मंदिर परिसर और आरोपियों के घर की जांच की है। बताया जा रहा है कि इस दौरान एसआईटी ने 150 लोगों से पूछताछ की है। 2 करोड़ से ज्यादा रुपए बरामद होने की भी खबर है। एसआईटी ने रविवार को मंदिर ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों को जांच पूरी होने तक अयोध्या न छोड़ने को कहा है। सूत्रों का कहना है कि शुरुआत में भगवान राम को चढ़ाए गए सोने, चांदी के आभूषणों, हीरे और दूसरे कीमती पत्थरों के रिकॉर्ड में कथित गड़बड़ी सामने आई है। जांच में सबसे बड़ी कथित गड़बड़ी कुंभ के मेले के दौरान आई, जब करीब 2 महीने तक रोजाना लगभग 10 लाख श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे थे और दान पेटियां 2 घंटे में ही नोटों से भर जाती थी। इतना ही नहीं, कथित तौर पर मंदिर ट्रस्ट ने बाजार भाव से ज्यादा कीमत पर जमीन खरीदी थी। सूत्रों के अनुसार ट्रस्ट ने बाजार भाव से लगभग 500 से 800% अधिक कीमत पर करीब 71 एकड़ जमीन खरीदी है। एसआईटी जांच के दायरे में 4 बड़े चेहरे हैं। पहला नाम है चंपत राय का, जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव है। चंपत राय राम जन्मभूमि आंदोलन के अहम चेहरों में से एक है। वे मंदिर की ऑडिट समिति के अध्यक्ष भी हैं। मंदिर में बैठक और सभी तरह के आयोजन वही देखते हैं। उन पर करोड़ों के हेरफेर और गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। विपक्षी पार्टियां और कई संतों ने उन्हें हटाने की मांग की है। एसआईटी ने जांच के दौरान उनसे भी पूछताछ की है। चंपत राय ने कहा कि मंदिर का इंटरनल ऑडिट चल रहा था और इस ऑडिट में कोई संदिग्ध बात नहीं मिली। अगला नाम है रामशंकर यादव और टीनू यादव का, जो पहले चंपत राय के ड्राइवर थे, फिर करीबी सहयोगी बन गए। अयोध्या लखनऊ में करीब 50 करोड़ की संपत्ति का दावा है। आरोप है कि मंदिर के चढ़ावे की चोरी में शामिल है। मंदिर में वीआईपी एंट्री से गिनती तक में उनका दखल था। दावा है कि एसआईटी ने उनके घर से सोना बरामद किया है। एसआईटी ने 6 दिन में टीनू यादव से कई बार पूछताछ की है। टीनू का कहना है कि उनका चोरी या हेरफेर से कोई लेना देना नहीं है। मैंने तो टेम्पो चलाकर और बचत करके कुछ पैसे बनाए हैं।
एक और बड़ा नाम है डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा का। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य हैं। मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में मुख्य यजमान उन्हें बनाया गया था। मंदिर में सभी तरह के प्रशासकीय काम यही देखते हैं। टीनू यादव ने दावा किया कि कैश का सारा काम मिश्रा देखते हैं। एक पूर्व इंजीनियर ने 40% कमीशन लेने का आरोप लगाया। एसआईटी ने डॉक्टर अनिल मिश्रा से कई राउंड की पूछताछ की है। कर्नाटक के रहने वाले गोपाल राव राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। कर्नाटक के रहने वाले गोपाल राव मंदिर में निर्माण सहायक है। राम मंदिर से जुड़ा पूरा प्रबंधन उनके जिम्मे रहता है। दर्शन और आरती पास की व्यवस्था भी इन्हीं के पास है। गोपाल राव चंदे के पैसों की गिनती के प्रभारी भी थे। चढ़ावे के पैसे और सोना चांदी में हेरफेर के आरोप लगे हैं। एसआईटी ने गोपाल राव से भी कई बार पूछताछ की है। गोपाल राव का कहना है कि वह हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं। बंधुओं, मैं यह विषय आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरे पास इतना पैसा कहां से आया, इसके बारे में बता रहा हूं। मैं संगठन का कार्य करते समय साइड से अपना ऑटो का कार्य भी करता था। ऑटो से 2 पैसा हमको प्राप्त होते थे। संगठन में जो हम कार्य करते थे उसको हमको मानधन मिलता था। ऑटो से जो हमको इनकम होती थी वो सब पैसा मैं इकट्ठा करके 2008 में हमने ये जमीन खरीदा। 2015-16 में हमने उस भवन का निर्माण कराया। 2019 में निर्णय आने के पहले हमारा मकान बन के तैयार हो गया था। 2020 में LNT जियो आई फाइलिंग करने के लिए, उसको आवास की जरूरत थी। मेरी उनकी बात हुई, संजय सर उसमें थे, साजन थे, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा LNT जियो को एक आवास की जरूरत है, 10-8 कमरे की। LNT जियो को हमने उसको रेंट पे दिया। इसी धीरे धीरे वो 1 साल तक उसमें वो रहे। यही था हमारा आमदनी का जरिया था। आज हमारे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं 50 करोड़ की संपत्ति, वो सब निराधार है। राम मंदिर चढ़ावा विवाद अब राजनीतिक बहस का भी बड़ा मुद्दा बन चुका है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, जबकि सरकार और प्रशासन निष्पक्ष जांच का भरोसा दिला रहे हैं। एक तरफ आरोप हैं और प्रत्यारोप हैं, दूसरी तरफ करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। ऐसे में राजनीति, आस्था और जवाबदेही के इस त्रिकोण में कौन क्या कह रहा है, किसके आरोप क्या हैं और किसकी दलील क्या है, ये हमारी इस रिपोर्ट में आपको साफ साफ दिखाई देगा। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे और करोड़ों रुपए के दान को लेकर उठे विवाद ने अब सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। विपक्ष ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि चंदे में हुई कथित गड़बड़ियों पर पर्दा डाला जा रहा है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सवाल दागा है कि करोड़ों रुपए के चंदे में कथित अनियमितताओं के बावजूद अब तक एक भी FIR क्यों दर्ज नहीं हुई। उन्होंने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि यदि निष्पक्ष कार्रवाई हुई तो भाजपा सरकार की नींव तक हिल सकती है। राम मंदिर चढ़ावा विवाद पर बढ़ते राजनीतिक घमासान ने सत्ता और विपक्ष के बीच नई जंग छेड़ दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी वीडियो में केजरीवाल ने सवाल उठाया कि जब उत्तर प्रदेश और केंद्र दोनों जगह भाजपा की सरकार है, तब आखिर इस कथित घोटाले की जांच क्यों नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि आम मामलों में तुरंत छापेमारी करने वाली CBI, ED और पुलिस इस मुद्दे पर पूरी तरह खामोश क्यों हैं। क्या सरकार किसी बड़े चेहरे को बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में बेहद प्रभावशाली लोगों के नाम जुड़े हुए हैं और यदि निष्पक्ष जांच हुई तो कई बड़े राज खुल सकते हैं। केजरीवाल ने कहा कि राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है और इस आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि सरकार के लिए अपनी सत्ता बचाना ज्यादा जरूरी है या भगवान राम के भक्तों का विश्वास। अयोध्या के राम मंदिर से करोड़ों रुपए के चंदे की चोरी हो गई। बताया जा रहा है कि लगभग 200 करोड़ रुपए का तो कैश ही चोरी हो गया और कई हीरे जवाहरात के बक्से चोरी हो गए और एक भी FIR नहीं हुई है। ना यूपी पुलिस ने कोई FIR की, ना ED ने कोई FIR की, ना CBI ने कोई FIR की। केंद्र में और यूपी में दोनों जगह इनकी सरकारें हैं, कोई रेड नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। कह रहे हैं बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं। कार्रवाई हुई तो सरकार भी गिर सकती है। आपके हिसाब से किसे बचाना जरूरी है, सरकार को या करोड़ों लोगों की आस्था को। राम मंदिर चढ़ावे मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, SIT ध्यान रखे कहीं जांच की रिपोर्ट ही चोरी ना हो जाए।
फिर कहेंगे कि और दिन इंतजार कर लो। दिन इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि सबूत ठिकाने लगा रहे हैं। सूत्रों की माने तो जांच के लिए गठित एसआईटी टीम को कई अहम सुराग लगे हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उसके लिए जो लोग चढ़ा करके जाते थे, आज सुनने में आया है बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है उसमें, और सरकार को मजबूरी में एसआईटी गठित करनी पड़ी। सवाल यह कि एसआईटी कौन करेगा? और सीसीटीवी के फुटेज गायब होने का मतलब है कि सीसी की सही जानकारी नहीं मिलेगी। सीसीटीवी के फुटेज न होने से सीसी की सही जानकारी नहीं मिलेगी। सीसी का मतलब हुआ चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी। अयोध्या में सीएम योगी विपक्ष पर हमला बोलते हुए नजर आए। कहा एसआईटी जांच करेगी, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। राम मंदिर के चढ़ावे में हुई चोरी पर अपनी प्रतिक्रिया भी उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट के अनुरोध पर सरकार ने एसआईटी जांच गठित की है, जो पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कार सेवकों पर गोली चलाने और जय श्री राम बोलने पर लाठी चलाने वाले लोग आज उपदेश देने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि कोई भी ऐसी बात ना की जाए जिससे राम भक्तों की भावनाएं आहत हों। उन्होंने ये भी कहा कि यदि किसी के पास कोई सबूत है तो उसे एसआईटी के सामने प्रस्तुत किया जाए ताकि जांच पारदर्शी तरीके से पूरी हो सके। सीएम योगी ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल नहीं चाहते कि अयोध्या का नाम वैश्विक स्तर पर स्थापित हो और यहाँ विकास कार्य तेजी से आगे बढ़े। जिन लोगों ने अतीत में राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, वहीं आज सरकार को उपदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता सब कुछ जानती है और अयोध्या के विकास तथा राम मंदिर की गरिमा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। एसआईटी गठित हुई है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मेरी सभी संबंधित से यही अपील होगी, एसआईटी की रिपोर्ट आने तक कोई बयानबाजी कतई न करें, क्योंकि बीच बीच में जब बयानबाजी होती है तो वह जांच को प्रभावित करती है। जांच चलने दें। जांच के बाद किसी पक्ष को कोई बात कहनी होगी, एसआईटी उसके लिए तैयार होगी, लेकिन अनावश्यक रूप से चरित्र हनन का प्रयास न करें। अनावश्यक रूप से अयोध्या धाम को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास न करें। अगर कोई अपराधी है, वह कोई भी होगा, बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस मामले को लेकर नई नई चर्चाएं और दावे सामने आ रहे हैं। दान की गिनती की प्रक्रिया, सुरक्षा इंतजाम, निगरानी व्यवस्था और वित्तीय पारदर्शिता जैसे कई मुद्दे चर्चा में हैं। इसी बीच मामले की स्वतंत्र जांच, ऑडिट और न्यायिक निगरानी की मांग भी उठ रही है। सवाल ये है कि मौजूदा व्यवस्था कितनी पारदर्शी है और जांच एजेंसियां किन किन बिंदुओं पर फोकस कर रही हैं। ये हमारी इस रिपोर्ट में आपको सब दिखाई देगा। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की एसआईटी जांच में कई गंभीर लापरवाहियां सामने आई हैं। जांच के अनुसार नोटों की गिनती निजी एजेंसी के कर्मचारियों से कराई जाती थी, जिनकी नियुक्ति सिफारिश के आधार पर हुई थी। कर्मचारियों की एंट्री एग्जिट की जांच नहीं होती थी और ड्रेस कोड और सीसीटीवी निगरानी का भी सही पालन नहीं किया गया। राम मंदिर चढ़ावे चोरी मामले की एसआईटी जांच कर रही है। इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई है। एसआईटी को हर स्तर पर घोर लापरवाही मिली है। राम मंदिर ट्रस्ट की रकम में बैंकिंग का काम देख रही एसबीआई का ही नोट अलग कराने, गड्डी बनवाने और गिनवाने का काम था। एसबीआई निजी सिक्योरिटी एजेंसी के कर्मचारियों को ठेके पर लेके नोट गिनवाती थी। जानकारी के अनुसार एसबीआई ने वाराणसी की निजी सिक्योरिटी एजेंसी को ठेका दिया था। निजी सिक्योरिटी एजेंसी ने राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों की सिफारिश पर अयोध्या के ही लड़कों को नोट गिनवाने के काम पर रख दिया था। परिचित की सिफारिश पर ही नौकरी मिलने की प्रथा पर अनुकल्प मिश्रा ने अपने साले लवकुश मिश्रा को राम मंदिर ट्रस्ट में नौकरी पर लगवा दिया था। ड्यूटी पर आने जाने के दौरान चेकिंग में भी लापरवाही सामने आई है। कौन क्या लेकर आ रहा है, कौन क्या लेकर जा रहा है, कोई जांच नहीं होती थी। घरेलू कपड़ों में ही कर्मचारी राम मंदिर ट्रस्ट के कमरे में बैठकर नोट गिनने लगते थे।
सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखने में भी लापरवाही सामने आई है। चोरी करने के लिए कर्मचारी सीसीटीवी कैमरे के सामने खड़े हो जाते थे और चोरी कर लेते थे। सभी के लिए ड्रेस कोड बनाया गया था और एक ड्रेस भी दी गई थी, लेकिन पहनता कोई नहीं था। एसआईटी की पड़ताल में मंदिर परिसर से दान पेटी ट्रस्ट के कमरे में ले जाने से लेकर बैंक में नोट जमा होने तक हर स्तर पर लापरवाही सामने आई है। इधर अयोध्या श्री राम मंदिर में चढ़ावे और दान राशि के कथित गबन और वित्तीय अनियमितताओं की सीबीआई जांच और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से ऑडिट कराने की मांग को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिस पर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में सुनवाई संभावित है। मामला कोर्ट नंबर 2 में सूचीबद्ध किया गया है। याचिकाकर्ता पक्ष के अधिवक्ता मोहित अशोक शर्मा ने बताया कि मामले की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है और खंडपीठ के समक्ष विशेष उल्लेख पर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया जाएगा। उनके अनुसार ये मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और व्यापक जनहित से जुड़ा है, इसलिए इस पर प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई की अपेक्षा की जा रही है। याचिकाकर्ता पक्ष का कहना है कि आवश्यकता पड़ने पर मामले की पूरक सूची यानी कि सप्लीमेंट्री लिस्ट में शामिल कराने का अनुरोध भी किया जा सकता है। प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद एसआईटी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी ने जांच के दायरे में आए सभी लोगों को बिना सूचना अयोध्या छोड़ने को मना कर दिया है। जांच में शामिल अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य संबंधित लोगों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वह शहर छोड़ने से पहले एसआईटी को जानकारी दें। ये फैसला जांच को प्रभावित होने से रोकने और ज़रूरत पड़ने पर संबंधित लोगों से तुरंत पूछताछ सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। फिलहाल एसआईटी मामले की हर पहलू से गहन जांच कर रही है। जो 8 तारीख थी, 8 जून को हमने एक रिप्रेजेंटेशन मूव किया। रिप्रेजेंटेशन हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द विजिलेंस उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश को, डायरेक्टर टू द सीबीआई और राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को और ऐसी अन्य कई संस्थाओं को रिप्रेजेंटेशन दिया कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें पता चला कि ऐसी खबरें आ रही हैं कि राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में कुछ अनियमितताएँ हुई हैं, कुछ फंड को लेकर गबन हुआ है। इस रिप्रेजेंटेशन करने के बाद 9 तारीख को ट्रस्ट के एक वरिष्ठ सदस्य निपेन मिश्रा जी दिल्ली से आके यहाँ बैठक करते हैं। बैठक करने के बाद 9 तारीख से लेकर 12 तारीख तक अवलोकन होता है और एक जिसे कहा जाए लीपा पोती की एक प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें कहा जाता है कि कमेटी बनाई जाएगी दैट विल बी प्रेसाइडेड बाय 2 रिटायर्ड जज ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट और वो इस पूरे प्रकरण की जांच करेंगे और दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे और जो भी इस विषय में से जुड़ी भ्रांतियाँ फैला रहे हैं उन लोगों को मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। 12 तारीख को ही शाम में मेरे द्वारा ये PIL फाइल करी जाती है। PIL फाइल करने के बाद आनन फानन में प्रदेश सरकार के पास राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जाता है और कहता है कि एसआईटी की जांच का आदेश कर दीजिए। ये बड़ा ही बिरला हमने देखा है जहां मैं ही चोर और मैं ही मुंसिफ वाली विषय हो रहा है कि तीर्थ ट्रस्ट खुद जाता है राज्य सरकार के पास और कहता है कि एक एसआईटी बना दीजिए। राम मंदिर को लेकर उठे विवाद ने एक व्यापक बहस को जन्म दे दिया है। सवाल सिर्फ एक मंदिर का नहीं है, बल्कि देश के उन बड़े धार्मिक संस्थानों का है जहां हर साल करोड़ों रुपए का दान और बहुमूल्य चढ़ावा आता है। आखिर दान में मिले इन पूरे सामानों का प्रबंधन कैसे होता है? क्या है निगरानी और ऑडिट की व्यवस्थाएं? श्रद्धालुओं के विश्वास की सुरक्षा के लिए कौन कौन से तंत्र काम करते हैं? और क्या इस विवाद के बाद पूरे देश में धार्मिक संस्थानों की जवाबदेही पर नई बहस शुरू होगी? इसी विषय पर आधारित है हमारी ये खास रिपोर्ट। राम मंदिर के दान में हेरफेर का मामला प्रकाश में आने के बाद पूरे देश में बहस छिड़ी है। वहीं श्रद्धा के साथ मंदिरों में दान बढ़ रहा है। दान के प्रबंधन की पारदर्शिता पर भी सवाल उठ रहे हैं। देश के प्रमुख मंदिरों में हर वर्ष श्रद्धालु अरबों रुपए का दान देते हैं। नकद राशि के अलावा सोना, चांदी, आभूषण और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं भी मंदिर को प्राप्त होती हैं। बढ़ते दान के साथ इसकी सुरक्षा, पारदर्शिता और उपयोग को लेकर भी कड़ी निगरानी की जाती है। अयोध्या में राम मंदिर में दान की धनराशि में हेरफेर का मामला प्रकाश में आने के बाद पूरे देश में अब इस बात को लेकर लोगों में दिलचस्पी भी बढ़ गई है कि आखिर दान के रूप में मिलने वाली इतनी बड़ी राशि का प्रबंधन होता कैसे है। दान के प्रबंधन की पारदर्शिता पर भी सवाल उठ रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं देश और प्रदेश के कुछ प्रमुख मंदिरों के बारे में जहां हर वर्ष करोड़ों रुपए दान में मिलते हैं। ज्यादातर बड़े मंदिरों में दान की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी निगरानी, बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था, सील बंद दान पात्र, डिजिटल रिकॉर्डिंग और बैंकिंग प्रणाली का सहारा लिया जाता है।
काशी विश्वनाथ मंदिर, वाराणसी दान पात्रों की निगरानी सीसीटीवी और सुरक्षा कर्मियों के जरिए होती है। श्री कृष्ण जन्मभूमि, मथुरा नियमित लेखा परीक्षण और बैंकिंग व्यवस्था लागू है। बांके बिहारी मंदिर, वृंदावन दान पात्रों की नियमित निगरानी की जाती है। मां विंध्यवासिनी मंदिर, विंध्याचल की बात करें तो मंदिर ट्रस्ट और प्रशासन संयुक्त रूप से दान व्यवस्था की निगरानी करते हैं। वहीं तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर देश के सबसे अधिक दान प्राप्त करने वाले मंदिर में अत्याधुनिक सुरक्षा व्यवस्था और विशेष दान गणना प्रणाली लागू है। वहीं शिरडी साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट के माध्यम से दान का प्रबंधन करता है। सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई की बात करें तो दान की डिजिटल मॉनिटरिंग और बैंकिंग व्यवस्था है। वार्षिक ऑडिट अनिवार्य है। वैष्णो देवी मंदिर में दान की कंप्यूटरीकृत गिनती होती है और बैंकिंग प्रणाली लागू है। राम मंदिर के चढ़ावे घोटाले में एसआईटी को जांच में एक और महत्वपूर्ण तथ्य मिला है। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट की हर तीसरे महीने होने वाली बैठक में मंदिर की आय और नकद दान का विवरण प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन सोने चांदी और बहुमूल्य दान सामग्री की मात्रा, मूल्यांकन और उपलब्ध स्टॉक का विस्तृत ब्यौरा बैठक के एजेंडे का नियमित हिस्सा नहीं था। एसआईटी ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वर्षों के दौरान प्राप्त हुई बहुमूल्य दान सामग्री का समुचित लेखा जोखा किस स्तर पर रखा गया और उसकी निगरानी की व्यवस्था क्या थी। आस्था जितनी बड़ी होती है, जवाबदेही भी उतनी ही बड़ी होती है। रामलला के चरणों में चढ़ाया गया हर रुपया, हर चढ़ावा और हर दान केवल धन नहीं होता, वो श्रद्धालुओं के विश्वास का प्रतीक होता है। यही कारण है कि देश आज किसी निष्कर्ष पर नहीं बल्कि सच पर पहुंचना चाहता है। जो लोग आरोपों से ज़्यादा तथ्यों का इंतजार कर रहे हैं, जांच पूरी हो, हर तथ्य सामने आए और जो भी सच हो वो देश के सामने साफ रूप से रखा जाए, क्योंकि सवाल सिर्फ पैसों का नहीं है, सवाल उस विश्वास का है जो करोड़ों लोगों ने रामलला के दरबार में अर्पित किया है। एसआईटी की जांच जारी है। आने वाले दिनों में कई सवालों के जवाब सामने आ सकते हैं। तब तक इंतजार रहेगा तथ्यों का, इंतजार रहेगा सच का। सत्यविद सतेंद्र में फिलहाल इतना ही। कल ठीक इसी समय आपके सामने फिर हाजिर होंगे एक नए सच और सवाल के साथ। आप देखते रहिए जीटीसी न्यूज। सत्ता के गलियारों से लेकर शहरों की चकाचौंध तक, देश की हर खबर बिना किसी डर, निष्पक्ष और भरोसेमंद। देखिए मेरे साथ सत्यविद सतेंद्र चौहान।